नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और भोटा भाड़। इसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 64 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। आउट। मुझे तुम्हारे जैसे ग्राहकों की ज़रूरत नहीं है। अबे तो जा रहे हैं। लाल पीला क्यों हो रिया है? कपड़े बदल कर दोनों बाहर निकल आए। ठोका ठेको यहाँ तो दिखाई नहीं दिया। निराश क्यों होता है यारी? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। महामंत्री लुच लुच भी उनके पीछे निकल आया था। मैंने इन दोनों को पकड़ने के लिए गार्ड्स बुलाए हैं। उनके आने तक इन दोनों पर नज़र रखूंगा। हवलदार ने सड़क पर जाते एक बंदे को रोका। भैये, क्या तू इस ठोका ठेको को जानता है? जानता तो नहीं, मगर मगर क्या? बोलो बोलो। इस जैसा एक बंदा उस इमारत के टॉप फ्लोर पर रहता है। शायद यही हो। वे दोनों लपक कर इमारत में पहुंच गए। उनके जाते ही महामंत्री लुचलुच ने इमारत के बाहर ही रुककर अपने कच्छे से वाकी टॉकी निकाला। हेलो। वे दोनों खोता बिल्डिंग के भीतर चले गए हैं। गार्ड्स को जल्दी यहाँ भेजो। इधर पहुँच गए टॉप फ्लोर पर। यही दरवाज़ा है, तो ठोक दो। अगर ठोका ठेको ही हुआ तो हमारा मिशन सफल हो जाएगा। जिन्ना ने ठोक दिया। क्रैश डम। अबे, मैंने खटखटाने के लिए कहा था, ये क्या कर डाला? धीरे से ही तो मारा था। तभी गुर्र। कौन हो तुम? मेरा दरवाज़ा क्यों तोड़ा? हमें आपसे कुछ पूछना है जी। तेरी चटनी बना दूंगी। गुर्र। ढिसुम। पुई। ओए जिन्ना, इसने मुझे मुक्का मारा और तू खड़ा होकर देख लिया है। मैं महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन मैं पुरुषों को नानी याद दिला देती हूँ। ठक। महिला ने जिन्ना को मुक्का मारना चाहा, लेकिन जिन्ना के लोहे जैसे शरीर से टकराकर उसका हाथ झल्ला उठा। गुस्सा थूक दो बहन जी। हम तो यहाँ एक बंदे ठोका ठेको से मिलने आए हैं। क्या वो यहीं रहता है? वो मेरा पति है, लेकिन इस समय वो घर पर नहीं है। चल यारी, सुबह आकर मिल लेंगे। बूहू। मुझे पिटवा दिया साले ने। मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ जिन्ना। जैसे वो इमारत से बाहर निकले, भोटा भाड़ के सिपाहियों ने उन पर हल्ला बोल दिया। आ गए, दबोच लो, पकड़ कर बांध दो। जिन्ना, ठंड रख यारी। जिन्ना उनसे अकेले ही भिड़ गया। ढिसुम। ऐसी मुसीबत से सिपाहियों का पाला पहली बार पड़ा था। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। उस उस ठक। सिपाहियों की दुर्गति देखकर महामंत्री लुचलुच सामने आ गया। रुक जाओ, मैं इस देश का महामंत्री लुचलुच हूँ, तो तुझे भी लुचेड़ देता हूँ। जिन्ना ने उसे भी दबोच लिया और खूब हिलाया। ई! जब छोड़ा तो लुच लुच ने लपक लेने में ही भलाई समझी। भागो। सारी चीजें हिलाकर रख दी साले ने। अब तो मुझसे नाराज नहीं हो यारी? नहीं यारी, तू तो मेरा बहुत अच्छा यार है। महामंत्री लुच लुच हिलता हिलाता भोटा भाड़ के सामने पहुंचा। क्यों हिल रहे हो लंबा करके? पूछिए मत श्रीमान, मैंने इतना तगड़ा आदमी आज तक नहीं देखा। साले ने मुझे ऐसा हिलाया कि अभी तक मेरी कोई भी चीज़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वाह वाह वाह। ऐसे ही पहलवान तो मुझे चाहिए। अजी, पहलवान गया तेल लेने, उसे पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है। तो ठीक है, तुम आज से महामंत्री नहीं रहे। वर्दी उतार दो और भाग जाओ लंबा करके। ये क्या कह रहे हैं श्रीमान? मैं तो आपका नमक खाता हूँ। एक बार कहें, एक बार फिर पकड़ने की उन्हें कोशिश करूँगा, तो फिर जाओ लंबा करके। इधर हवलदार बहादुर और जीना ने रात एक सराय में बताई। सुबह होते ही, चलो जीना, ठोका ठेको को घेरते हैं। चल यारी। ठोका ठेको उन्हें इमारत के बाहर ही दिखाई दे गया। ओए, यही तो है। वो तो जॉगिंग के लिए गया है। क्या यहीं रुककर इंतजार करें? अबे जीना, तो एक नंबर का कद्दू है। हमें उसका पीछा करना चाहिए।
तो फिर आ जा। ओए अबे आ। ठोका ठेको को एक गली में घेर लिया उन्होंने। कहाँ भागा जा रिया है बे? इस मोटे के साथ तो हवलदार बहादुर है। लगता है तूने मुझे पहचान लिया है ठोका भाई। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने देश की संपत्ति वापस लेने आए हैं बे। बता, हमारा यार प्रोफेसर पीपी कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। तू हट यारी, मैं पूछता हूँ इससे। ओए, उंगली से क्या करेगा? तेरे कान में हवा भरूंगा। उई। ठोका ठेको के शरीर में सचमुच हवा भरने लगी। ओए हाय, आई गुब्बारा बन गया साला। कुछ ही क्षण में बूहू। ओए, मैं फट जाऊंगा। अगर बचना चाहता है तो बता दे कि हमारा पीपी कहाँ है। श्रीमान के अखाड़े में, वहां उसे शाही उत्सव में कुश्ती लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। पीपी कुश्ती लड़ेगा? ये झूठ है। जिन्ना ने उसके कान में से उंगली निकाल ली। ये सच बोल रहा है यारी, पीपी अखाड़े में ही है। हिस। तो फिर उसे बचाने चलो यारी, लेकिन इस ठोका ठेको की ऐसे ही छोड़ दिया तो यह हमारे लिए खतरा पैदा करेगा। ये बात है तो मैं इसकी बोलती बंद कर देता हूँ। जिन्ना ने जादू से ठोका ठेको को गधा बना दिया। अब ये लात तो मार सकता है मगर बात नहीं कर सकता। तुरंत ही वे दोनों रवाना हो गए। अब मैं क्या करूं? ढेंचूं। उसका शोर सुनकर एक बंदा अपने घर से निकला और उसने ठोका ठेको की पिटाई कर दी। पीटकर उसने दुड़की लगाई। अब तो जाकर श्रीमान भोटा भाड़ को ही अपनी विपदा बतानी होगी। हवलदार बहादुर और जिन्ना अखाड़े के निकट पहुंच गए। ओए जिन्ना, ये तो किले जैसी इमारत है, पहरेदार भी हैं। पहरेदारों की तो मैं घंटी बजा दूंगा। ओए नहीं खोते, सारे काम ताकत से नहीं किए जाते। चलो मेरे साथ। वे दोनों निकट ही एक ढाबे में आ बैठे। पहले ये सोचो कि उस बड़ी इमारत में हम पीपी को कहाँ खोजेंगे। तभी, ओए मुझे बहुत जल्दी है, एक बोतल शराब दो। ऐसे भी क्या जल्दी है संतरी जी? ओ यार, मेरी ड्यूटी अखाड़े में एक विशेष कैदी की कोठरी पर लगी है। बड़ी मुश्किल से एक पैग लगाने आया हूँ। विशेष कैदी? गट गट। ओ भैये, उस कैदी का नाम प्रोफेसर पीपी है क्या? गड़ब, यही नाम है, मगर तुम्हें कैसे पता? हमें तो ये भी पता है कि वो तहखाने में बंद है। गलत, वो तो ग्राउंड फ्लोर पर कोठरी नंबर 10 में बंद है। मगर किसी को बताना मत। नहीं बताएंगे। सिपाही के जाने के बाद देखा यारी, मैंने कितने चालाकी से पीपी का पता मालूम कर लिया। अब तो अपनी ताकत दिखा सकता है। तो फिर चलो। अखाड़े के द्वार पर एक सिपाही ने उनका रास्ता रोकना चाहा तो ढिसुम, हट बे। कुछ और सिपाही रास्ते में आए तो धार ठक। रास्ता साफ करते हुए वे कोठी नंबर 10 पर पहुंचे। पीपी, कहाँ है तू? धड़ाक। मगर कोठरी खाली थी। हैं? पीपी तो यहाँ नहीं है। ए, क्या चाहते हो तुम? जिन्ना ने तुरंत उसे दबोच लिया। तू तो कह रिया था कि पीपी 10 नंबर में है। हमें तुम पर शक हो गया था, इसलिए उसे यहाँ से हटाकर तहखाने में भेज दिया है। तभी पी। ओह, ये तो खतरे का अलार्म बज रिया है। भाग जिन्ना। जिन्ना ने सिपाही को एक ठुड्डा लगाया और दौड़ पड़ा। अखाड़े से बाहर आकर उसने हवलदार को पकड़ा। तू भागा क्यों नहीं यारी? मैं सबका बैंड बजा देता। तू भागा क्यों यारी? मैं सबका बैंड बजा देता। मैं डर गया था यार, अब पीपी तक पहुंचने की कोई जिगत भिड़ाएंगे। इधर अखाड़े का सिक्योरिटी चीफ महामंत्री लुच लुच के पास पहुंचा। आली जनाब, वे दोनों संदिग्ध बंदे हमारे अखाड़े में आए और सबका अंटा गफील करके भाग गए। अखाड़े में आए थे, इसका मतलब है वे रूपनगरवासी हैं और पीपी को छुड़ाना चाहते हैं। तो क्या हम पीपी को छोड़ दें जनाब? चुप। हमें उन दोनों को भी पकड़ना है। नगर में घोषणा कर दो, जो भी उन दोनों विदेशियों को पकड़ेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम दी जाएगी। तुरंत ही नगर में ये खबर जंगल जंगल की आग की भांति फैल गई। 2 आदमियों को पकड़ने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं। मैं अभी से उन्हें ढूंढने पर लग जाता हूँ, मगर उन्हें पकड़ूंगा मैं। इधर हवलदार बहादुर और जिन्ना फिर उजाड़ी ढाबे में पहुंचे। यहाँ बैठकर कुछ सोचते हैं।
ये तो वही हैं जिन्होंने मुझे मालामाल किया था। भुने हुए बकरे लाऊं सरकार? नहीं भी। हमें तो शाही अखाड़े में घुसने की कोई तरकीब बता दे। वहाँ हमें अपने यार से मिलना है। तो इसमें क्या मुश्किल है जनाब। उत्सव के दिन अखाड़े में बहादुरी के मुकाबले होने जा रहे हैं। आप दोनों किसी से मुकाबले के लिए अपना नाम लिखवा दो। इस तरह आपका वहाँ प्रवेश मिल जाएगा। अबे, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई इसने। ये ले इनाम। खुशी से फिर बेहोश हो गया। दोनों तुरंत ही मुकाबले के लिए नाम लिखाने चल दिए। मैं कुश्ती के लिए अपना नाम लिखाऊंगा और मैं तेज दौड़ के लिए। तभी, ओए, यही है वे अजनबीब, पकड़ो। मगर उन्हें कौन पकड़ सकता था। लगता है उजाड़ देश में बावले अधिक हैं। पता नहीं हमसे पंगा लेने क्यों आए थे। धाड़ ढिसुम। नागरिकों को ढेर करके वे आगे बढ़े। तभी महामंत्री लुच लुच का काफिला उधर से गुजरा। सिपाही आ रहे हैं। इन्हीं के नाम दर्ज कराने की जगह का इन्हीं से नाम दर्ज कराने की जगह का पता पूछते हैं। जिन्ना ने लुच लुच का घोड़ा पकड़ लिया। धाड़, ओए। क्षमा करना जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। उई, ये तो वही पहलवान है और मेरे साथ फौज बहुत थोड़ी है। डरो मत लुच 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 भैये, हम तो उत्सव के मुकाबले में भाग लेना चाहते हैं। हमारे नाम दर्ज करा दो। अई, ये तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। ज़रूर ज़रूर। पहले ये बताओ, कौन से मुकाबले में भाग लोगे? मैं तो कुश्ती लड़ूंगा। मैं रेस के मुकाबले में। ठीक है, यहाँ के नियमानुसार मुकाबले के दिन तक तुम्हें अखाड़े में रहना होगा। वहाँ तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। लुच लुच उन्हें लेकर खुशी खुशी अखाड़े की ओर चल पड़ा। मुकाबले वाले दिन जब इन दोनों को श्रीमान के सामने पेश करूंगा तो वो खुश हो जाएंगे। लंबा करके अखाड़े में पहुंचने के बाद इसे रेस के खिलाड़ियों के बीच पहुंचा दो और ट्रेन कराओ। सिपाही हवलदार को लेकर चलती हैं। ओए जिन्ना, तू नहीं चलेगा? ये कुश्ती सीखने जाएगा भैये। हवलदार बहादुर को एक कक्ष में लाया गया जहां वो पीपी को देखकर उछल पड़ा। ओए पीपी, अई मेरा यार हवलदार। दोनों का मिलन हुआ। मैं यही सोच रहा था तुम मुझे बचाने ज़रूर आएगा। क्यों ना आता, आखिर तुम मेरा यार है। लेकिन यहाँ से निकल भागना बहुत कठिन है हवलदार। तो इस अखाड़े में क्यों आ गया? मैं रेस में भाग लेने आया हूँ। क्या तू भी रथ दौड़ में भाग लेगा? ओए बाबले, वो बड़ा कठिन मुकाबला है। रथ दौड़? मैं तो पैदल दौड़ने की सोच रहा था। यहाँ पैदल दौड़ नहीं होती। मैंने भी जब कुश्ती सीखने से इनकार किया तो उन्होंने मुझे रथ दौड़ के लिए मजबूर कर दिया। अब मुझे एक सहायक मिलेगा जिसके साथ मुझे रथ दौड़ाना होगा। कोई बात नहीं, मैं तेरा सहायक बनकर रहूँगा। इधर जिन्ना को कुश्ती प्रशिक्षक रगड़ रोड़ा के पास लाया गया। इस पहलवान को मुकाबले के लिए तैयार करो और अच्छे दांव पेच सिखाओ। अभी सिखा देता हूँ। रगड़ रोड़ा उसे तुरंत अखाड़े में ले आया। मैं तुम्हें कुश्ती के कुछ मुख्य दांव सिखाऊंगा। दांत बंद करो और मेरे थोबड़े का निशाना ताक कर मुक्का मारो। अच्छा। जिन्ना ने मुक्का चलाया। उस। जिन्ना का दूसरा बार भी खाली गया। ये तो बड़ा फुर्तीला है। रगड़ रोड़ा एक कदम पीछे हट गया। अब मेरी बारी है। वार संभालो। संभाल लूंगा। ठक। ए, मेरा मुक्का खाकर तो भैंसे के भी पांव उखड़ जाते हैं। जिन्ना ने उसके आश्चर्य का लाभ उठाया। पुई ढिसुम। इधर महामंत्री लुसलुस ने भोटा भाड़ को खुशखबरी सुनाई। हमारे दोनों शत्रु अखाड़े में पहुंच चुके हैं श्रीमान। बहुत खुशी हुई। लंबा करके उन्हें ऐसे मुकाबले में उतारना कि जीत ही ना पाए। अजी, अगर जीत भी गए तो आप उनकी गर्दन काट लेना। बात तो एक ही है। कह तो ठीक रहे हो। लंबा करके मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबले का मैदान दर्शकों से खचाखच भर गया। श्रीमान भोटा भाड़ के आते ही मुकाबला शुरू होगा। सुना है इस बार 3 विदेशी भी मुकाबले में भाग लेंगे। अपने देश कभी नहीं लौट सकेंगे बेचारे। इधर भोटा भाड़ का इंतजार हो रहा था और इधर प्रोफेसर पीपी और हवलदार पर
घबराहट का दौड़ा पड़ा हुआ था। ये मौत का मुकाबला है दोस्त, जीत तो हम सकते नहीं। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जिन्ना को हमसे अलग कर दिया है। घबराहट मिटाने के लिए हवलदार ने जेब से दवाई की शीशी निकाली। ये गोलियां खाकर शायद चैन पड़ जाए। कैसी गोली है भाई? गोली बड़ी धांसू सी हुई। ओए, मुझे क्या हो रहा है? वास्तव में हवलदार बहादुर ने वो गोलियां खा ली थी जो पीपी ने फल सब्जियां का आकार बड़ा करने के लिए बनाई थी। उन गोलियों ने इंसानी शरीर शरीर पर भी चमत्कारी प्रभाव दिखाया। अरे बाप, तू तो पहलवानों का पहलवान बन गया। ओए पीपी, लगता है मैंने तेरी वो गोलियां खा ली है जो हर चीज़ को बड़ी कर देती है। मुझे तो अपनी गोलियों की ये विशेषता पता ही नहीं थी। कमाल हो गया। मेरी ताकत भी बहुत बढ़ गई है पीपी। अब मैं हर मुकाबला जीत सकता हूँ। इधर स्टेडियम में भोटा भाड़ स्टेज पर प्रकट हुआ। होशियार, खबरदार, महादमदार श्रीमान भोटा भाड़ पधार रहे हैं। सब बैठ जाओ, लंबा करके मुकाबला शुरू कराओ जल्दी। रथ दौड़ शुरू की जाए। अब घोड़े दौड़ेंगे लंबा करके। रथ मैदान में प्रविष्ट हुआ। जूम। सबसे अंत में प्रोफेसर पीपी का रथ था। शाबाश पीपी, डरना मत। उस रथ में ये तगड़ा आदमी कौन है? ये वही विदेशी है श्रीमान। जब पकड़ा था तो सूखा सा था, और आपका माल खाकर तगड़ा हो गया है साला। कुछ ज़्यादा ही खा गया है लंबा करके। हवलदार के कहने पर पीपी ने रथ को स्टेज के नीचे ला रोका। क्यों बे, भोटा भाड़ तेरा ही नाम है? ओए बदतमीज, राजा से बात करने का ढंग नहीं आता? अबे, तू राजा नहीं चोर है। तूने हमारे देश रूपनगर की संपत्ति चुराई है और हमारे महान वैज्ञानिक का अपहरण कराया। इसलिए मैं यानी हवलदार बहादुर तेरे घमंड को चूर चूर करने आया हूँ। ये क्या बक रहा है लंबा करके? श्रीमान, अगर ये हवलदार बहादुर है तो हमारी मिट्टी पलीत होने वाली है। भोटा भाड़ बिदक गया। अबे, तो हवलदार बहादुर हो या अफलातून, इस समय भोटा भाड़ के सामने खड़ा है। पहले रेस जीत कर दिखा, फिर हम देखेंगे लंबा करके। तो फिर शुरू कराओ रेस। रथ दौड़ आरंभ हुई। दौड़ा दे पीपी। एक रथ उनसे आगे निकलने के प्रयास में था। हिस हिस, हवलदार, वो हमें ओवरटेक कर रिया है, करने नहीं दूंगा। और फिर हवलदार बहादुर ने एक लात मारकर बराबर वाले रथ को उलट दिया। कुछ देर बाद, ओए, एक रथ हमसे हमसे आगे निकल गया। तू चलता रह, मैं उसे संभाल लूंगा। मेरे निकट आए तो हंटर से खाल खींच दूंगा सालो। हिस। अचानक हवलदार रथ से कूद पड़े। अद्भुत शक्ति प्रदर्शन किया हवलदार ने। उन्होंने अगले रथ को पकड़ लिया। या हिंद। इस बीच प्रोफेसर पीपी रेस जीत चुका था। मैं जीत गया। घुर्र, ये बेईमानी है। ओए भोटे, बेईमान तो तू है। अब हम जीत चुके हैं, इसलिए हमारी संपत्ति वापस कर। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है बे। कुश्ती के मुकाबले के बाद तुमसे बात करूंगा लंबा करके। तुरंत ही कुश्ती का मुकाबला शुरू होने की घोषणा करा दी गई। जिन्ना भी पहलवानों के साथ अखाड़े में पहुंच गया। तब, पहलवानों, इस तुम अपने प्रतिद्वंदी का चुनाव स्वयं कर सकते हो, जिससे मन चाहे लड़ सकते हो लंबा करके। ओए भोटा, मेरा यार अकेला ही इन सब से लड़ेगा। चैलेंज देकर हवलदार ने जिन्ना की ओर देखा। ठीक है जिन्ना, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया। अब बोल दिया है तो तेरी बात की लाज तो रखनी ही है यार। जिन्ना शुरू हो गया। ढिसुम फुर्र। शेष पहलवान जिन्ना से लिपट गए। जिन्ना ने भी एक तगड़ा झटका लगाया। हैसा पी टी। एक ही हल्ले में मैदान साफ हो गया। अई सबको उड़ा दिया लंबा करके। ये मुकाबला भी हम जीत गए हैं भोटे। अगर तुझमें जरा भी शर्म है तो हमारी संपत्ति वापस कर दे और हमें विदा कर दे। भोटा भाड़ को शर्म नहीं आई और उसने आदेश जारी किया, इन तीनों पर भूखे शेर को छोड़ दो। शेर। अगले ही पल, जिन्ना, ये हमें फाड़ खाएंगे। ओए, ऐसा कुछ नहीं होगा। घुर्र।
जिन्ना ने मुंह से फूंकना शुरू किया। फूं, गुर्र। सारे शेर उड़कर दर्शकों के बीच जा गिरे। भागो, हाय हाय, गुर्र। भागो, शेर आ गए। आनन फानन में पूरा स्टेडियम खाली हो गया। अई कहाँ गए लंबा करके? भोटा भाड़ ने मुड़कर देखा। महामंत्री लुच लुच उस स्वयं को अकेला पाकर भोटा भाड़ हड़बड़ाकर स्टेज पर लुढ़क गया। हवलदार बहादुर लपक कर निकट आ पहुंचे। अब तू हमारे खरपच्चे में है भोटा भाड़, बोल हमारी सारी चीज़ें वापस करेगा या नहीं? करूँगा, जो चाहे ले लो, लंबा करके। ओए मगर ये तो सोचो कि हम इतनी बड़ी इमारत वापस कैसे ले जाएंगे? वैज्ञानिक ले लो तुम्हारा ये काम कर देगा, लंबा करके। ओए चुप, हमारे पास तेरे ले लो से भी लंबी चीज है। जिन्ना हम सबको रूपनगर ले जा सकता है, लेकिन इस भोटा भाड़ का क्या होगा? मैं इसको ऐसी सज़ा देता हूँ कि ये हमेशा हमें याद रखेगा और किसी दूसरे की चीज़ को कभी बुरी नज़र से नहीं देखेगा। क्या सज़ा देगा, लंबा करके? जिन्ना ने अपने जादू से भोटा भाड़ के पिछवाड़े में घोड़े की दुम उगा दी। ये क्या कर दिया? इसे हमारी निशानी समझ और दौड़ जा, लंबा करके। भोटा भाड़ हड़बड़ा कर दौड़ पड़ा। हवलदार बहादुर ने सचमुच मिट्टी पलीत कर दी, लंबा करके। जिन्ना की नज़रों से तो कुछ भी छिप नहीं जिन्ना की नज़रों से तो कोई भी चीज़ छुपी नहीं थी। उसने अपने जादू द्वारा दोनों इमारतें रूपनगर की ओर रवाना कर दी। सू, ओए जिन्ना के बच्चे, तो ये काम कर सकता था तो इतनी धमा चौकड़ी क्यों मचाने दी? मुझे अपने पाठकों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है लल्लू। हम उनको हंसाएंगे नहीं तो हमारे होने का क्या लाभ? जिन्ना अपने असली रूप में आ गया। उसने उन दोनों को उठाया और उड़ चला रूपनगर की ओर। ओए पीपी, तू घर पहुंचकर मुझे छोटा कर देगा ना? बिल्कुल कर दूंगा। मैं छोटा करने की दवाई भी बना चुका हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन अभी जो है इस कॉमिक्स का कुछ एडवर्टाइजिंग हम देख लेते हैं। ओके, यह है मेंटल टाउन और इस कॉमिक्स को हमने अपलोड कर दिया है, हवलदार बहादुर और मेंटल टाउन। ये कॉमिक्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। जिनको देखनी है वो जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर हवलदार बहादुर के कुछ कॉमिक्स के लिस्टें हैं, जिनमें से मैंने बहुत सारी कॉमिक्स अपलोड कर दी है। पोटिया पटांग, चिन चिन पोटली, टुन टुन टापलू, डॉक्टर सुपड़ा, डंकी गैंग, गंजा किंग कोंग, 9 अजूबे, 60 लाख का बकरा, पिपली लोटा, सोजुड़ू कांडा, लो बोलो, उस्ताद बवंडर, सोटा सांड, चीना मलाई, तस्कर कालिया, इनमें से बहुत सारे कॉमिक्स को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।